अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबका? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हमने स्टार्ट करना है अपना क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.8 का। तो सबसे पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ लें, तो उसके बाद क्वेश्चन ईजी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने स्टेटमेंट अच्छे से समझनी है। तो क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है? दी सम ऑफ। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है? सम है। तो दूसरी बात क्या आ गई हमारे पास? 5 टाइम्स अ नंबर एंड स्क्वायर ऑफ द नंबर इज़ 208। तो अब समझने वाली क्या बात है इसके अंदर? तो वो ये है कि हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो नंबर है वो है हमारे पास x है। ठीक है, लेट कर लेते हैं जो नंबर है हमारे पास है वो है x है। अब उसकी बात देखें कि वो क्या कह रहा है। कहते हैं 5 टाइम्स अ नंबर। अब हमारे पास नंबर क्या है? x है, तो उसका 5 टाइम क्या होगा? 5x। यही चीज़ है ना, तो 5 टाइम यही होगा। ठीक है, अब हमारे पास एक चीज़ निकल आई है। एंड के बाद अब देखिए वो क्या कहते हैं। कहते हैं स्क्वायर ऑफ दी नंबर। अब दूसरी चीज़ वो क्या कहता है कि इसका नंबर ये है तो इसका स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ थी समझने वाली। ठीक है, तो अब वो फिर स्टार्ट से स्टेटमेंट आप देखें। कहता है दी सम, मतलब कि सम ऑफ दी 5 टाइम्स। एक आपके पास नंबर क्या है? 5 टाइम वाला 5x, एंड सेकंड आपके पास क्या है? स्क्वायर ऑफ दी नंबर, मतलब कि एक्स स्क्वायर। तो कहता है इनका सम जो है वो इक्वल है 204 के। तो फिर हमारी इक्वेशन क्या बन गई? एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 208, मतलब कि 204 208 सॉरी 204। तो अब हमारे पास यहाँ तक जो क्वेश्चन है वो होता है समझने वाला। इसके बाद तो सिंपल आपके पास इक्वेशन बन जाती है, उसको आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के। तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 204 इक्वल टू 0। अब आपके पास फैक्टराइजेशन इधर कर लें तो आपके पास दो ऐसे नंबर होने चाहिए कि जिनको आपको मल्टीप्लाई करवा के आपके पास -204 आ जाए। तो अब आप ऐसे दो नंबर ढूंढ लें। तो आपके पास अगर 12 को मल्टीप्लाई करवाएं आप 17 के साथ, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाता है? 204 आ जाता है। बट आपको क्या चाहिए? माइनस का। तो फिर इनमें से आपको एक टर्म माइनस की लेनी चाहिए। फिर आप -12 को मल्टीप्लाई करवाएं 17 के साथ, तो आपके पास -208 भी 4 भी आ जाएगा। एंड इनको प्लस करने के बाद आपके पास +5 भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास फिर पेयर क्या बन गया? एक -12 का -12 एंड 17 का। एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस 12x माइनस 204 इक्वल टू 0। तो अब जारी बात है, पहले दो नंबर से आपने देखना है कि आपके पास कॉमन क्या था। तो इधर से आ गया x आपके पास कॉमन, तो बाकी रह गया x प्लस 17। तो इधर आ गया आपके पास -12 कॉमन आ गया। तो अंदर फर्स्ट तो आपके पास साइन चेंज होगा, एंड सेकंड 204 को 12 पे डिवाइड करें तो आपके पास आ जाता है 17 इक्वल टू 0। अब x प्लस 17 इधर से आप ले लें कामन, तो आपके पास क्या रह जाएगा पीछे? x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो अब आप इनको फर्स्ट टाइम आप लिख लें x प्लस 17 इक्वल टू 0, एंड सेकेंड टाइम आप लिख लें x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब आपके पास आ गया x इक्वल टू -17 एंड x इक्वल टू 12 आ गया। अब उसने जो नंबर बोला था आपने उस के नंबर आपने फाइंड करने हैं, तो वो यहाँ तो आपके पास 12 होगा, तो यहाँ आपके पास क्या होगा? x इक्वल टू -17। तो आपने इसी तरह उसको बता देना है कि यहाँ तो आपके पास क्या होगा? x इक्वल टू 12 होगा, यहाँ आपके पास x इक्वल टू -17 होगा। तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। तो इसके ना मैं आपको बताता हूँ कि इसके हम दो पार्ट कर लेते हैं स्टेटमेंट के। फर्स्ट पार्ट हम करते हैं यहाँ तक एंड से पहले पहले, ठीक है, क्योंकि जिस तरह आपके पास फर्स्ट पार्ट है ना उसी तरह आपके पास सेकंड पार्ट है। तो आप सिर्फ फर्स्ट पार्ट को पहले समझेंगे। अगर आपको फर्स्ट पार्ट की समझ आ जाती है तो फिर आप इजीली सेकंड पार्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं सबसे पहले। तो कहता है दी प्रोडक्ट, आपने इस प्रोडक्ट वाले को भी छोड़ देना है फर्स्ट में। ठीक है, तो कहते हैं 5 लेस देन, मतलब कि 5 कम है 3 टाइम्स आ सर्टेन नंबर। इसको हम कैसे समझेंगे? ये क्या कहना चाह रहे हैं?
तो इधर हम कर लेंगे लेट, ठीक है। तो पेन से ले लेते हैं, इधर कर लिया हमने लेट। आपके पास नंबर क्या आ गया है, एक्स आ गया, ठीक है। अब आप देखिए कि वो क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम। अब क्या कहता है कि आपके पास 3 टाइम है। अगर आपके पास नंबर एक एक्स है तो इसका 3 टाइम क्या होगा आपके पास, जारी बात है 3x, ठीक है। तो उसका 3 टाइम आपके पास आ गया 3x। अब वो दूसरी चीज़ क्या कहता है कि 5 जो है वो लेस देन है, ठीक है। 5 लेस देन क्या का क्या मतलब है कि आपके पास जो 5 है उससे 3x से कम है। तो फिर आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 3x उसमें से कितना कम है, 5, 3x माइनस 5, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट जो है इसका स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको सॉल्व कर दिया। अब आप उसी तरह आप सेकंड पार्ट भी देखें तो वो क्या कहते हैं, 1 लेस देन 4 टाइम। अब आप लेट कर लें कि आपके पास जो नंबर है वो क्या है, नंबर आपके पास क्या है, वो है आपके पास x है। तो पहली बात वो क्या कहता है कि 4 टाइम है। अब आपके पास फिर 4 टाइम क्या बन जाएगा, सारी बात है अगर आपके पास नंबर x है तो उसका 4 टाइम क्या होगा, 4x। तो अब क्या कहता है कि 1 जो है 1 लेस देन है, तो आपके पास फिर क्या होगा, F4x माइनस 1, क्योंकि उसने कितना लेस देन का है, 1 लेस देन का है, ठीक है। तो ये आपके पास दो चीज़ें हैं जो मैंने आपको समझा दी हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट है वो 3x माइनस 5 के इक्वल हमारे पास आ गया, एंड सेकंड पार्ट है वो हमारे पास आ गया 4x माइनस 1 के। अब आप सेकंड चीज़ क्या देखें कि आपके पास वो क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर कि उनका जो प्रोडक्ट आपने देखना है, प्रोडक्ट जाहिर बात है कोई भी दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करवाने का नाम है। तो उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 7 के इक्वल, ठीक है। तो फिर आपके पास फर्स्ट क्या आ गई 3x माइनस 5, एंड इनका फिर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, सेकंड आपके पास आ गई 4x माइनस 1, इनका इक्वल किसके इक्वल है, 7 के, ठीक है। यही चीज़ थी आपकी समझने वाली। अब आपने सिंपल इनको मल्टीप्लाई करवा लेना है एंड इनको सॉल्व कर लेना है। तो मल्टीप्लाई करवाते हुए आपको पता है कि आप 3x को फर्स्ट आप 4x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर आप 3x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो करवा लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 12x स्क्वायर। अब 3x को -1 से साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आएगा -3x। अब आप -5 को फर्स्ट 4x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे उसको -1 के साथ। तो -5 को 4x से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास -20x आ गया, ठीक है। अब -1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आ गया +5। अब 7 इधर आके आपके पास माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल आपने क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई कर लें कि 12x स्क्वायर, आपके पास x स्क्वायर वाली टर्म एक ही है। अब आप देखिए x वाली टर्म आपके पास कौन सी है, एक आपके पास -3x है एंड एक -20 है। तो आपके पास क्या आ गया, -23x आ गया। तो +5 -7 आपके पास आ गया -2 आ गया इक्वल टू 0। अब आपके पास सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लें तो आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 12, उसको मल्टीप्लाई करवाया आपने 2 के साथ तो आपके पास आ गया -24। अब आपके पास दो ऐसे नंबर होने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करवा के आपके पास -24 आए एंड माइनस करने के बाद आपके पास आए -23। तो अब आप -24 को ही प्लस के साथ +1 के साथ मल्टीप्लाई करवा लो तो आपके पास ये पेयर बन जाते हैं, ठीक है। तो इधर आ गया 1, तो इनको आप माइनस भी कर लो तो आपके पास -23 भी आ जाता है। तो आपके पास आ गया 12x स्क्वायर -24x प्लस x -2 इक्वल टू 0। अब आप इधर से कॉमन ले लें 12x, तो आपके पास क्या रह जाता है पीछे x -2, ठीक है। तो इधर से आपके पास कोई कॉमन नहीं आता, तो जहाँ से कोई नहीं आता आप वहाँ पे सिंपल 1 लिख लेते हैं। तो इधर आ गया x-2। अब x-2 इधर से कॉमन ले लें तो आपके पास रह जाता है जी 12x प्लस 1 इक्वल टू 0। और फर्स्ट टाइम आप क्या करेंगे, आपके पास x-2 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड टाइम 12x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। अब इधर से आपके पास x इक्वल टू +2 जवाब आ गया आपके पास। इधर से आपके पास जो 1 है उधर जाके माइनस का हो जाएगा एंड इधर जो 12 है आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके आपके पास डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या उसके बता आपके पास दो जवाब आ गए हैं, आप उसे बता दें। यहाँ तो हमारे पास x इक्वल टू 2 है, यहाँ आपके पास x इक्वल टू -1/12 है, ठीक है।